अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे। और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी सियाही हो और उसके बाद 7 समंदर और सियाही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, मैं किसी को देता हूं, किसी से रोक लेता हूं। तोहफा लेना देना मोहब्बत की अलामत है। उस हदीस को भी ज़हन में रखना और इसको भी जरा रखना। हुजूर ने फरमाया, मैं कुछ को अता करता हूं, कुछ से रोक लेता हूं। और फरमाया, मैं जिससे रोक लेता हूं ना, उस बंदे से मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूं जिसे मैं देता हूं। जिसे मैंने नहीं दिया उससे मेरा प्यार ज्यादा है। ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया, सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। हुजूर ने फरमाया, ये 2 कलमे ऐसे हैं जो जुबान से कहने तो आसान है, मिजान अमल पर जब कयामत में तुलेंगे तो इनका बड़ा ही वजन होगा। और फिर फरमाए, हबीबतान इलर रहमान, ये 2 कलमे तुम्हारे रब के महबूब हैं, अल्लाह को प्यारे भी बड़े हैं। सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 99 बीमारियों से शिफा है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनमें से हल्की बीमारी ये है कि ये पढ़ने वाले का अल्लाह गम दूर फरमा देगा। तुम्हें पता है अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हुजूर बतलाइए। तो दाता साहब फरमाते हैं, मैंने अपने नबी की हदीस सुनी है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद नौजवान की तौबा है। चढ़ती जवानी हो, ताकत हो, गुनाह करने की पूरी कुव्वत हो, फिर भी वो तौबा करे, तो मेरे मालिक को सबसे ज्यादा ये चीज पसंद। वाकया सुनाता हूँ। एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उन पे फल लगता है, वो जो टूट के गिरता है, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं, वो भागा भागा आता, उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करे। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने उससे फरमाया, भाई एक सौदा करते हो? कहा जी क्या? कहा ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर लेके दूंगा। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर होती मैं दे देता, ये तो मेरी माजरत है। वो तो मुनाफिक था, उठ के चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे? उनका नाम है अबू ताहताह। आपने कहा, हाँ, तू मुझे लेके दे दे, मैं तुम्हें ले दूंगा। वो उसके पीछे चले गए। ए भाई, कितने में बेचोगे? मैंने कहा, जा जा, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी, तुम्हें कैसे दे दूं? कहा, अच्छा भाई, मुंह से बोल, कितने लेने हैं? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूर हैं और ये खजूर किसी और को देनी है। तो कहता है, पक्के हो, फिरोगे तो नहीं? कहा, मैं पागल हूं, मैं फिरूंगा? मुझे 600 खजूरों का बाग मिल रहा है। उन्होंने कहा, डन, खजूर मेरी, बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह, मैंने सौदा कर लिया। कहा, कैसे किया?
کا سارا باغ دے کے کھجور لے لی. آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا. کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الداح داح فی الجنہ. میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے. یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی.